बहुत दिनों से बस यही चाह रही थी कि आपके साथ ना मैं इस व्लॉग को शेयर करूं कि हम किस तरह से बहुत आराम के साथ अपने घर में एक अच्छा सा प्लेटर बना सकते हैं जो साफ सुथरा हो, आपका दिल भी मुतमईन हो और बच्चे भी खुश हों और हम भी खुश हों और अपने पैसे की भी बचत करें। तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो चलिए जी, मैं बाकायदा से आपको इसका स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मनु सलवा किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ कोई बाकायदा से रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ये तमाम रेसिपीज जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। बस मकसद ये था कि मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरे बच्चे ने किस तरह से जो है ना इसकी सालगिरह अपनी छोटी बहन की अरेंज की। तकरीबन 31 मई की रात को इसका भाई बड़ा जो है वो उसके लिए एक ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा लेकर आ गया। अगले दिन इसकी बहन ने इसको इन सबको ना बाहर खाना खिलाया। अब जब ये वाला खाना खाने के लिए हम होटल गए और हमने उस रेस्टोरेंट में जाके इन्होंने ऑर्डर किया, सही बात है भाई, मुझे तो नहीं पता था कि ये लोग इस तरह का कॉन्टिनेंटल टाइप का और चाइनीज स्टाइल में ये खाना खाएंगे। हम ठहरे भाई देसी लोग, हम तो खाते हैं अपनी पसंद की चीजें, अपने वही रोटी चिकन सालन इस तरह की चीजों को हम पसंद करते हैं। लेकिन जाहिर है मैं बच्चों के साथ पहली बार गई थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि इन्होंने स्टेक वगैरह मंगाया, ये चाइनीज और फ्राइड राइस वगैरह और ये सब कुछ मंचूरियन सब मंगाया। जब खाना मेरे सामने आया तो मुझे ना बड़ा हुआ, मुझसे खाया भी नहीं गया और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। हालांकि इनकी खाला ने इतना मजेदार सा ये केक जो है ना बना के भेजा, तो मैंने सोचा कि चलें जी, आज मैं अपने बच्चों को खुद सरप्राइज दूंगी। इन्होंने तो इतना पैसा लगाया और वो जो खाना हमने बनाया भी था वो मंगवाया और वो खाया भी नहीं। और हम पैक करके घर लाए और हमने बस अपने काम वालियों को दिया और इस तरह से खत्म किया। तो थोड़ा दुख हुआ मुझे पैसे खर्च करने पे, लेकिन चले, मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर मैंने ना बच्चों को सरप्राइज देने के लिए खुद ही इसको ना घर में बनाया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये तमाम रेसिपीज़ जो है ना मैंने स्टेप बाय स्टेप करके अलग अलग करके डाल दी हुई हैं। आप वहाँ से भी इनकी सारी रेसिपीज़ को ले सकते हैं। और सब इंग्रेडिएंट भी लिख दिए हुए हैं, सब कुछ लिख दिया है। बस मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपने पैसे का ज़िया कर देते हैं और फिर खुश होते हैं कि जी हम बाहर से खाना खा कर आए, हमने किया। जबकि ये चीज़ें बहुत आराम के साथ अच्छी मिकदार में आप अपने हाथ से अपने घर में सफाई के साथ आप आराम से बना सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश होता है। तो बच्चों को भी अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, वो समझ रहे थे कि मामा शायद किसी की दावत करने लगी हैं। तो इस लिहाज से ना मामा ये सारी तैयारी कर रही हैं। मैंने एक दिन पहले से ही तमाम तैयारियां जो थी शुरू कर दी थी। चिकन वगैरह को मैंने मसाला लगा के रख दिया था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो तंग पड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि 2 जून को मेरी बेटी की सालगिरह थी, उससे पहले इसकी दोस्तों ने भी जो है ना वो मतलब इसकी पार्टी अरेंज की हुई थी। तो मैंने इसको कहा लाओ मुझे उसकी कुछ वीडियोस दे दो, तो इसने मुझे नहीं दी। तो वो मैंने नहीं डाली हैं, लेकिन ये जो बहन भाइयों ने इसकी अरेंज की तो और मैंने जो इसके लिए बनाया तो वही मैं इसके उसमें ना डाल रही हूँ। तो बस मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था और पूरी रात को ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट किया। अगले दिन मैंने दोपहर में ना मतलब 5 बजे के करीब इनको फ्राई करना शुरू किया ताकि हम लोग जो है ना 8 बजे के करीब खाना खाते हैं तो बस हम उसी तक मतलब ये तैयार कर लूंगी। चिकन को मैंने ना बोनलेस लिया हुआ था और इसको मैंने खुद ही कीमा बनाया है ना, इसका ग्राइंडर में डाल के और तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड किए और आराम से, कोई ज़्यादा वो टेंशन भी नहीं थी क्योंकि वीडियो तो खैर बहुत तेज़ी से चल रही है लेकिन मैंने तो बहुत आराम आराम से सारा काम किया था। गर्मी थी, थोड़ा सांस भी लेती थी, रुकती भी थी। और मैं ये इस तरह कर करके मैंने ना ये सारा बनाया और इसमें मैंने दही शही सारा मिला के इनको भी मैंने ना कबाबों को भी मैंने जो है ना ओवरनाइट के लिए ना मतलब कीमे को इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अगले दिन मुझे ये सारे काम हो जाए। ये तमाम तैयारी जो थी ना मैंने एक दिन पहले ही कर ली हुई थी ताकि बच्चों को वो पता भी ना चले और मैं ये सारे काम कर लूँ। ज़ाहिर है मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, ऑफिस में भी काम करती हूँ तो वहाँ से आके फिर ये सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि मैं अक्सर वीडियो भी लेट कर देती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। बहरहाल ये तो जिंदगी के साथ साथ है। अगले दिन मैंने ना मतलब इनके कबाब बनाए और कबाब भी बड़े आला बने थे। जो भी देख रहा था ना सबने जिसको भी मेरी बहनों ने भी मेरे प्लेटर्स को देखा ना तो सारे लोग बड़े हैरान हुए कि दीदी तुम कहाँ गई हुई थी। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं गई थी, बस ये मैंने अपनी बेटी के लिए आज खुद घर पे बनाया ताकि उसको भी अच्छा लगे और उन्हें बताऊं कि अपने पैसों को हमें किस तरह बचाना चाहिए। ठीक है कभी कभी बंदा कर लेता है लेकिन ऐसा खाएं जो देसी हो और हमारे मन पसंद हो। तो बस इस तरह करके बनाया। देखे मैंने ये पेचकस लिया था और इससे कबाब बनाए, बड़े मजेदार बने। हर किसी को बहुत पसंद आया, सब कह रहे थे बाजार से लिए, मैंने कहा नहीं नहीं घर में ही बनाए हैं और खुद ही बनाए हैं।
تو آپ جو ہے نا جہاں سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس شہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگ رہی ہے میری ویڈیو، اور یہ کیسا لگا پلیٹر، کیونکہ آپ اس میں ارینج کر سکتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم ہم لوگ ایک جنا سپر کی سائٹ پہ گئے تھے، اور وہاں پہ بھی ہم نے ایک پلاٹر آرڈر کیا تھا، تو وہ بھی ہمیں اچھا خاصا 7,000 کا پڑا تھا، جبکہ یہ ہمیں بہت مناسب پڑتا ہے۔ تو بلکہ میرے ہسبینڈ تو کہہ رہے تھے اس کو بنا کے تم نا سیل کرنا شروع کر دو، تو آپ کو ایک اچھے پیسے مل جائیں گے۔ بس اسی طرح کے بریانی کی ریسیپی میں نے نہیں ڈالی تھی، کیونکہ بریانی تو میں نے بہت دفعہ ڈالی ہے، اور میرے چینل پہ اس کی ریسیپیز موجود بھی ہیں۔ تو بس میں نے اس کو بنایا، اور سیخ کباب وغیرہ میں نے فرائی کیے، چکن روسٹ کیا، تو اس کو میں نے کس طرح سے اپنے دیکھیں میں نے پلیٹر میں نے سیٹ کر لیا، اور اس طرح سے پلیٹر کو میں نے سیٹ کر کے جب اپنے بچوں کے پاس لا کے رکھا رات کو شام کو، اور ان کو بتایا نا، تو انہیں بڑی حیرانگی ہوئی، اور اتنا خوش ہوئے کہ ماما اتنا ٹیسٹ آیا ہے، اتنا مزہ تو ہمیں جو ہے نا ادھر میں بھی نہیں آیا تھا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بیٹے ہم جب تم لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں نا، تو تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو، لیکن چلو یہ بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کھانا چاہیے۔ اگر آپ کو میرا پلیٹر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بس اس طرح کر کے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے گھر پہ بنا سکتے ہیں، اور بچے بھی انجوائے کریں گے اور آپ بھی کریں گے۔ تو بس اجازت دیں، یہی ایک آپ کو میں نے چھوٹا سا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اگر ویڈیوز پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔